हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 39 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 38 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, 38 क्लासेस को नहीं देखा, तो आज जाकर दोस्तों उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इन प्रैक्टिस सेटों में लेकर आते हैं। दोस्तों, और देरी ना करते चलते हैं, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। तो जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न होने वाला दोस्तों वह है, दिया गया जैसे यहाँ पर दिया गया है, उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है, जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया, 352 से 531 बनाया गया है। हम कहेंगे यहाँ पर कुछ न कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? सबसे पहले इसमें से घटाते हैं। अगर हम 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 बच गया तो उसके बाद यहाँ पर 4 बच जाए, 4 में से 3 गया, 1 बच जाए। 179 यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम 50 में से मतलब कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 4, 14 में से 7 जाएगा, 7 बच जाएगा, और 4 में से 3 जाए मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 179 दोस्तों यहाँ पर भी जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे इसमें 179 जोड़ा गया है और इसमें भी 179 जोड़ा गया है, दोस्तों हम उसी प्रकार से इसमें भी हम 179 जोड़ देंगे। तो 179 जोड़कर 9 5 14 हो जाएगा, और 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, और 7 और 1 8 और 1 9, 904 निकल के आ जाएगा। 904 विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर दोस्तों समझ में आया है तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, आप सभी इसके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जैसे दिया गया उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक के दोनों बाजू अक्षर हैं, जिनके दोनों बाजू अक्षर हैं, मतलब कि ऐसे अंक ढूंढना है हमको जिसके दोस्तों इधर भी अक्षर है, आगे भी अक्षर है और पीछे भी अक्षर है, मतलब कि ऐसे हमको अंक ढूंढना है। तो ऐसा अंक अगर हम ढूंढते हैं दोस्तों, तो ऐसा अंक एक यहाँ पर दिख रहा है 7 वाला, मतलब 7 से पहले बी है, बी के बाद सी है, और दोस्तों दूसरा यहाँ पर दिख रहा है D9Z वाला, और तीसरा अगर बात करें तीसरा P2M वाला दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं, बाकी कोई और नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसलिए सिर्फ कितना से होगा, विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है 3। तो विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। पूछा गया था दोस्तों इसमें कि कितने अंक है जिनके पहले अक्षर है और जिनके बाद भी अक्षर है। दोस्तों इसमें 3 अंक हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का। जैसे इसमें ए का अर्थ है भाग, जहाँ पर ए दिया गया वहाँ पर हम भाग लिख देंगे। उसके बाद बी का अर्थ है गुणा, जहाँ पर बी दिया गया वहाँ पर हम गुणा रख देंगे। और सी का अर्थ है दोस्तों जोड़, जहाँ पर सी दिया गया वहाँ पर जोड़ कर देंगे। आगे डी का अर्थ है घटाओ, जहाँ पर डी दिया गया वहाँ पर घटाओ लिख देंगे। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या होता है, भाग होता है। तो 429 को 11 से भागा देंगे दोस्तों, तो यह जाएगा 11 33 और 11 9 99, 39 बार चला जाएगा दोस्तों। और 39 गुणे अगर 5 करते दोस्तों तो 5 9 45, 5 9 45 और 5 3 15, 15 और 4 19 निकल के आ जाएगा। 195 आएगा और 67 जोड़ेंगे, और दोस्तों यहाँ पर 85 हम घटाएंगे। तो 85 घटाएंगे, यहाँ पर पहले 85 घटा देते हैं, तो 85 घटाने पर 110 आता है। 110 में अगर दोस्तों 67 जोड़ते हैं तो 177 निकल के आता है। कितना देते तो 177 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। दोस्तों अगर आप इस क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। उसका जो लिंक है टेलीग्राम का वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी PDF हैं दोस्तों सारे को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में BFGD को IMN के रूप में लिखा जाता है। तो बताना है PTUR को इतने के रूप में लिखा था, तो बताना है GKLI को हम कैसे लिखेंगे। उसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी लगेगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ से B से, तो B से दोस्तों I बनाया गया। अगर हम B की बात करते हैं, B होता है 2 पर, I होता है 9 पर, 9 पर होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है। आगे यप से दोस्तों हमको यम में जाना है, तो यप होता है 6 पर, यम होता है 13 पर। तो 13 में अगर दोस्तों यहाँ से हम 6 से अगर 13 बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर भी 7 जोड़ा गया है।
7 जोड़ा गया। आगे जी से अगर मतलब 7 से अगर 14 में जाना तो भी 7 जोड़ा गया दोस्तों। और डी होता है 4 पर या होता है 11 पर, 7 4 11 दोस्तों हर जगह देख रहे हैं। इसमें भी देखते हैं पी से अगर डब्ल्यू में जाना हो, 16 से अगर 23 में जाना हो तो दोस्तों 7 जोड़ेंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, 7 ही जोड़ा गया। जैसे टी होता है 20 पर, ए होता है 27 पर, तो 20 और 7 27। और यू की बात करते हैं, यू होता है दोस्तों 21 पर, और बी बात करते हैं, बी होता है 2 पर। 21 अगर 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 28 निकल के आने वाला है। तो 28 पर बी होता है। अगर आर की बात करें, आर होता है 18 पर और वाई होता है 25 पर, तो 18 और 7 जोड़ेंगे तो 25 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों उसी प्रकार से हम इसमें लगा देंगे। 7 होता है जी, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 पर दोस्तों एन होता है। आगे के होता है दोस्तों 11 पर, 11 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 पर आर होता है। यल होता है 12 पर, 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 19 आता है, 19 पर दोस्तों यस होता है। आई होता है 9 पर, 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 16 आता है, 16 पर दोस्तों पी होता है। एन आर एस पी वाला सही जवाब हो जाएगा, एन आर एस पी वाला विकल्प नंबर 1। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है कथन सभी थैले बर्तन है। जितने भी दोस्तों यहाँ पर थैले हैं या थैले हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी दोस्तों बर्तन हैं, बर्तन हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है सभी चाबियां बर्तन हैं। जितनी भी दोस्तों चाबियां हैं या चाबियां हैं, क्या है या चाबी है, चाबियां बर्तन है, मतलब कि जितनी भी चाबी हैं बर्तन हो गई। कोई लैंप बर्तन नहीं है, कोई भी लैंप दोस्तों, यहाँ पर लैंप की बात हो रही है तो लैंप कोई भी बर्तन नहीं है, ऐसे दोस्तों बच जाएगी। अब यहाँ से निष्कर्ष देखते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष की बात करते हैं हम। जैसे कुछ थैले चाबियाँ हैं, कुछ थैले दोस्तों क्या चाबियाँ हैं, तो थैले का कुछ हिस्सा चाबी को काट रहा है, हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं काटा, तो नहीं काटा तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात करते हैं कोई चाबियाँ लैंप नहीं है, कोई भी चाबी दोस्तों लैंप नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब यहाँ पर मना किया गया बर्तन को, तो बर्तन के सभी चाबियाँ जब बर्तन है तो बर्तन के अंदर में जब चाबी आ रही है तो यहाँ से यह भी गलत हो जाएगा, मतलब यह भी नहीं होगा। तो इसलिए कौन सही होगा, हम कहेंगे निष्कर्ष केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड सही होता है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आने वाला है। विकल्प नंबर फर्स्ट सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कहा गया है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुज की गणना करनी है। त्रिभुज की गणना करनी है तो इसके लिए पहले हम नियम देख लेते हैं। जैसे इस प्रकार की कहीं पर भी आकृति दिखती है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे उसमें 1 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज उसमें होते हैं। तो यहाँ पर कह के ऐसी आकृति कहाँ पर दिख रही है, इस जगह पर एक आकृति दिख रही है, और दोस्तों इसी में एक सटी हुई आकृति है इस प्रकार के। तो 2 आकृति दोस्तों यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 × 2 बराबर 6 यहाँ पर त्रिभुज निकल के आने वाले हैं। तो ये 6 त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे हम। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह को अगर ऐसे बढ़ाते हैं तो ऐसे ही इधर भी बढ़ रही है, तो 1, और दोस्तों इधर भी बढ़ रही है 2, 2 2 और 2 कुल मिलाकर 4 और हो जाएंगे। 2 इधर हो जाएंगे और 2 एक इधर और एक इधर, 2 2 4, 4 त्रिभुज और हो जाएंगे दोस्तों। बाकी 2 इधर दिख रहे हैं, एक यह हो जाएगा और दोस्तों एक यह हो जाएगा ये वाला। तो कुल मिलाकर 4 और 2 6, 6 6 12, यहाँ पर दोस्तों 12 त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं। तो 12 त्रिभुज विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो और कहीं किसी को दिख रहा है नहीं, इससे ज़्यादा और किसी को भी नहीं दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे 12 सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया एक कागज के एक वर्गाकार शीट को दर्शाया गया है। दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रम मोड़ा गया है। कहा गया आखिर में उसमें छेद किया जाता है, खोलने पर यह कैसा कागज दिखाई देगा। अगर दोस्तों इस जगह पर पहले इधर मोड़ा गया था, मतलब पहले ऊपर से थोड़ा सा मोड़ा गया था, फिर उसके बाद दोस्तों इधर मोड़ा गया था, हम कहेंगे जब इधर मोड़ा गया था तो यह वाला इधर ही आएगा छेद, और यह वाला छेद कोने पर आएगा। और दोस्तों जब इसको खोलेंगे हम तो यह यहाँ पर निकल के आएगा इस जगह पर, और यह दोस्तों इस जगह पर निकल के आएगा। तो ऐसा चित्र किस में दिख रहा है, हम कहेंगे ऐसा चित्र विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें, ना इसमें। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी सही आता है दोस्तों। चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया दोस्तों। कहा गया उस विकल्प को चुनिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम बनाते हैं यहाँ से ओ से अगर यू में जाते हैं तो ओ होता है दोस्तों यहाँ पर 15 पर,
और यू की बात करते हैं, यू होता है 21 पर, तो 15 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों 21 बन जाएगा। अगर टी से दोस्तों हमको जाना है 14, मतलब 20 होता है टी, और पी होता है 16 पर। 20 से अगर 16 में जाता हुआ तो माइनस का 4 करेंगे, और 7 से दोस्तों यहाँ पर 11 में जाना हुआ तो हम कहेंगे प्लस का 4 करना पड़ेगा। ऐसे ही देखते हैं लॉजिक क्या नीचे लगता है। तो नीचे देखने पर y अगर होता है, y कितने पर होता है दोस्तों, y होता है 25 पर। और ई की बात करते हैं, ई होता है दोस्तों वैसे तो 5 पर होता है, मगर यहाँ से देखेंगे 31 पर होता है, तो 25 और 6 31 निकल के आ जाएगा। और एन होता है 14 पर, जी होता है 10 पर, तो 14 में से 10 4 चला जाएगा, तो दोस्तों 10 बचेगा। ऐसे ही डी होता है 4 पर, और एच होता है 8 पर, तो 4 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 बनेगा। तो लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक की बात करते हैं दोस्तों, लॉजिक लगा था यहाँ पर, हम कहेंगे प्लस का 6 किया गया था, माइनस का 4 किया गया था, फिर प्लस का 4 किया गया था। इस प्रकार का दोस्तों लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो ऐसा लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। अगर जी होता है 7 पर, 7 में दोस्तों 7 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 आएगा। और डी होता है मतलब यश होता है 8 पर, 8 में से अगर 4 घटाएंगे दोस्तों 4 बचेगा। और यश होता है दोस्तों 19 पर, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 आएगा। तो यह दोस्तों विकल्प नंबर 1 में ही दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही पहला सही आता दोस्तों एक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया दोस्तों, कहा गया है विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, पहले तो दोस्तों इसमें कोने कोने पर 1 1 जीरो था, और फिर 2 2 जीरो आ गए, फिर 3 3, फिर 4 4। अब की बार दोस्तों कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा। अब यहाँ से डंडे की बात करते हैं, पहले डंडे दोस्तों इस प्रकार से था, फिर इसको दोस्तों 45 डिग्री घुमाया गया क्लॉकवाइज में, तो यह इस प्रकार के बन गया। फिर इसको 45 डिग्री घुमाएंगे इस, फिर यह 45 डिग्री में घुमाया गया। अब की बार दोस्तों 45 डिग्री घुमाने पर यह इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी। तो दोस्तों 5 5 जीरो आएंगे, 5 5 जीरो इधर आएंगे, 5 जीरो नीचे आएंगे। दोस्तों यह किस में दिख रहा है, हम कहेंगे या इसमें नहीं दिख रहा है इस प्रकार की लाइन, तो यह इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें 4 4 है, इसमें 3 और 2 5 है, यह दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें 6 है, यह गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों यह प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि दी गई एफ से क्या संबंध है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न हम लास्ट से सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहला का संबंध दूसरे से दिया रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहला का संबंध दूसरे से निकालेंगे। तो भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है दोस्तों पिता है, या इसका पिता होने वाला है। तो डी का एफ से पूछा गया है, तो हम डी तक ही जाएंगे, तो आगे क्यों जाएंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है दोस्तों भाई है, या इसका भाई होने वाला है। तो आगे क्या निकल के आना है, अब इतने से संबंध हमको पता चल जाएगा क्या है। डी का यप से कैसा संबंध है, यप से संबंध पूछा गया है, हम कहेंगे या इसके पिता है, तो पिता के भाई, पिता के भाई दोस्तों यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों यहाँ रैंकिंग टेस्ट का है। तो रैंकिंग टेस्ट का जैसे दिया गया है यहाँ पर, दक्षिण की ओर अभिमुख होकर बैठे 140 विद्यार्थियों में से विद्यार्थियों के एक पंक्ति में अनीता बबीता के बाएं से 18वां आए। दोस्तों हमको क्या पता है, हमको तो दक्षिण मानेंगे, हम तो दक्षिण ऊपर की ओर मानेंगे। चलो दोस्तों हम ऐसे ही बैठा देंगे, क्योंकि इसमें दिशा पूछा नहीं गया है, तो बैठाने में क्या था कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे या दायां हो जाएगा और या दोस्तों बायां हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आगे कहा गया है कि अनीता बबीता के बाएं से 18वें स्थान पर है। अनीता जो है दोस्तों वह बबीता के, अनीता मान के चल रहे अनीता दोस्तों यहाँ पर है, और यह बबीता के बाएं, मतलब कि बबीता दोस्तों यह हो गई है, और इसके बाएं 18वें स्थान पर यहाँ पर दोस्तों कौन है, यहाँ पर अनीता है, अनीता हो जाएगी। कितने स्थान है, हम कहेंगे 18वें स्थान पर। 18वें स्थान पर मतलब कि बीच में दोस्तों 17 लोग आएंगे। बीच में कितने लोग आएंगे, 17 लोग दोस्तों बीच में आएंगे। तो यहाँ पर यह कितना स्थान है, हम कहेंगे यह बताया गया बबीता पंक्ति के बाएं सिरे से, बबीता जो है पंक्ति के इस सिरे से दोस्तों कितने स्थान पर है यहाँ पर, तो हम कहेंगे 84वें स्थान पर है, यह 84वां स्थान है। तो बताना है कि पंक्ति के दाएं सिरे से, पंक्ति के इधर सिरे से दोस्तों अनीता का स्थान स्थित कितना है।
दोस्तों अगर हम 84 में से कितना घटा देते जैसे यह वाला आ जाएगा, हम कहेंगे 84 में से 18वां स्थान घटाने पर, मतलब 84 में से अगर हम 18 घटाते हैं दोस्तों तो यह निकल के आ जाता है इसका पोजीशन। अगर हम 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा। 66 स्थान दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब इसकी पोजीशन हमको ज्ञात करनी है राइट से, तो हम कहेंगे टोटल हमको पता है, हमको राइट से पोजीशन ज्ञात करनी है। राइट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्लस का 1 माइनस का दोस्तों लेफ्ट। तो टोटल में 1 जोड़ेंगे, 140 में 1 जोड़ेंगे तो 141 आएगा। 141 में से अगर दोस्तों हम 66 घटा देते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला 66 घटाने पर दोस्तों तो आने वाला है 75। 75वां स्थान दोस्तों उसका निकल के आ जाएगा, मतलब कि उसका राइट से 75वां स्थान है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 1 सही आता है चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या बात करनी है। दोस्तों अगर इसमें हम त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं तो यह इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है और इधर एक त्रिभुज इधर दिख रहा है, 2 हो जाएंगे। और दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक त्रिभुज इधर दिख रहा है, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। 3 त्रिभुज तो दोस्तों हमको इससे दिख रहा है। और बाकी अगर बात करते हैं दोस्तों एक त्रिभुज यह हो जाएगा, 3 और 1 4 त्रिभुज हो जाएंगे। 4 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, 4 त्रिभुज यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं यहाँ से हम, अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों यह भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला तो एक त्रिभुज बन रहा है, 4 और 1 5, 5 हो जाएंगे। और 5 दोस्तों यहाँ भी तो एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, ये वाला अगर हम जाते हैं ध्यान से देखना, हमको किसको बनाया है, इसको बनाया, अभी तक हम इसको गिने नहीं थे, ये वाला। तो 4 और 1 5, मतलब कि 4 और 2 2 और बन गए हैं। और दोस्तों यहाँ से एक और बन जाएगा ये वाला, ये एकदम बड़ा वाला, बिल्कुल एकदम बड़ा वाला। तो 4 और 1 4 2 6 और 1 7, इसमें दोस्तों टोटल 7 त्रिभुज बन रहे हैं। इससे ज़्यादा तो बन नहीं रहे, नहीं इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं रहे। बहुत लोग कहेंगे ये ऊपर वाला दोस्तों यह कर्व है, यह त्रिभुज कैसे बनेगा, तो इसलिए इसमें 7 त्रिभुज बनेंगे। विकल्प नंबर 1 सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 दोस्तों जैसे सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया 4 अक्षर समूह युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, उसका चयन करें जो दोस्तों असंगत है। इनमें से जो असंगत है उसी की हमको बताना है कौन सा आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम जाते हैं सी से बी में तो हम कहेंगे बहुत बड़ा गैप होने वाला है। अगर हम सी से एक्स में जाते हैं तो यह एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तो हम कहेंगे यह एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत हो जाएंगे। आगे यू का विपरीत दोस्तों यफ आ जाता है, क्योंकि यू 21 पर होता है, यफ 6 पर होता है, यल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, विपरीत है। टी 20 पर होता है, जी 7 पर होता है, 27 आएगा। यू का यफ सही है, आर का आई सही है, ई का भी सही है। दोस्तों यहाँ पर विपरीत दिया गया है। अगर हम देखते हैं एच का विपरीत यस आएगा, ए का विपरीत दोस्तों जेड आएगा, बी का विपरीत वाई होता है, आई का विपरीत आर होता है, और टी का विपरीत दोस्तों जी होता है, ए का विपरीत जेड होता है, और टी का विपरीत जी होता है। सही एकदम दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही दोस्तों है, बिल्कुल यहाँ पर सब दोस्तों हमको विपरीत ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहे हैं सब में। अब आगे चेक करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर चेक करेंगे यफ विपरीत यू हो जाएगा, सही है। ओ का विपरीत ओ होता है 15 पर, 15 का विपरीत दोस्तों 12 होता है, यल होता है, ना कि यम होता है, या दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे विकल्प नंबर जो सी है यहाँ पर दोस्तों भिन्न होने वाला है, तो विकल्प नंबर सी इसका असंगत हो जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से उस त्रय को चुनिए जिसमें वही समानता है जो समानता निम्नलिखित त्रयों में है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 10 16 254 508, यह कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो 54 का अगर गुणे 2 करते हैं तो 508 होता है। अगर दोस्तों 508 का हम गुणे 2 कर देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों यह 10 16 होता है। इसी प्रकार से अगर 550 का गुणे 2 करते हैं तो 1100 आता है। अगर दोस्तों 1100 को हम गुणा 2 करते हैं तो दोस्तों 2200 निकल के आ जाता है। ऐसे ही दोस्तों इसी प्रकार का लॉजिक हमको ढूंढना है तो किस में निकल के आने वाला है। अगर हम ऐसा लॉजिक ढूंढते हैं तो 54 का आधा मतलब कि ये था, तो नहीं 14 दूना 28, यहाँ पर 28 दिया गया मतलब कि 7 यहाँ पर 29 आने वाला था, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर 4 दूनी 8 यहाँ पर 80 होता तो सही होता। यहाँ से देखते हैं 2 दूनी 4, इकाई के अंक से देख लेते दोस्तों तो यहाँ पर गलत आ जाएगा। इसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, तो 1350 दूना करेंगे तो 2700 आएगा, 27 दूना 54 होता है। दोस्तों यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 सेम टू सेम दोस्तों इसी तरह दिख रहा है।
जैसे ही चौथा सही आता है दोस्तों, चलते हैं इस क्लास के लास्ट प्रश्न पर। इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न होने वाला दोस्तों वह दिया गया है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम विकल्प नंबर ए की बात करते हैं, तो विकल्प नंबर ए की बात करेंगे तो पहले क्या दिया गया है, जोड़ दिया गया है, उसके बाद भाग दिया गया है, उसके बाद दोस्तों गुणा दिया गया, फिर घटाव दिया गया, फिर यहाँ पर बराबर दिया गया। तो पहले यहाँ पर अगर हम भाग देते 17 सत्ते 119, यहाँ पर 7 आ जाता है और गुणे 93 करेंगे। दोस्तों अगर हम 93 में 7 से गुणा करेंगे दोस्तों बहुत बड़ी संख्या देगी, क्योंकि यहाँ पर हमको घटाना 27 है और लाना 237 है, तो कभी नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम गलत कर देते हैं। विकल्प नंबर 1 मतलब गलत हो जाएगा। बी को चेक करते हैं, यहाँ पर भागी है पहले और यहाँ पर जोड़ है। पहले अब इतने से भागे से ही देख लेते हैं, क्या 33 में 119 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा दोस्तों, कभी नहीं जाने वाला है, तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो ए भी गलत, बी भी गलत। सी को चेक करते हैं हम, सी को पहले गुणा है, गुणा करते हैं, उसके बाद दोस्तों भाग है, भाग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जोड़ है, जोड़ करेंगे, फिर घटाव है, घटाव, फिर बराबर करेंगे। अगर यहाँ से 119 में 17 से भाग देते हैं 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। 33 गुणे 7 करने पर 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 7 तरीके 21 और 2 23, 3 से 31 आएगा। दोस्तों 3 से 31 में अगर 93 जोड़ते हैं और 87 घटाते हैं तो 87 घटाने पर यहाँ पर कितना आएगा? 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो 231 प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पर इसका अंतर 6 आएगा, तो प्लस का 6 करेंगे दोस्तों तो 237 आने वाला है। 237 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों 237 यहाँ पर दिया गया है। तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर सी से आ रहा है, तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही दोस्तों डेली क्लासेस पाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्त।